बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा शाकिर है। मैं फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खां में। एमबीबीएस में इंटर होने के लिए जो सबसे मेन टेस्ट है एफएससी के बाद एमडी कैट, जिस पे हमारा मेडिकल लाइफ रिलाई करती है, उसके बारे में थोड़ी गाइडेंस देनी है आपको कि इट्स ऑल अबाउट एमसीक्यूज़ ना। तो एमसीक्यूज़ बेसिकली आर द कंसेप्ट। तो जितने अच्छे आपके कंसेप्ट होंगे उतने अच्छे आपके एमसीक्यूज़ होंगे और उतने ही आपका एग्रीगेट ज़्यादा होगा, उतना आपका मेडिकल में चांस ज़्यादा है। अच्छा, तो पहली चीज़ के एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कैसे करनी है। पहले तो मसला ये भी है कि हमारी बुक्स हैं फेडरल की और पंजाब का टेक्स्ट बुक, तो जो हमने बेसिक पहले फ़ॉलो करना है वो है पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक को। उसके बाद बायो के लिए, बायोलॉजी के लिए हम फेडरल की बुक को देखें। बाकी केमिस्ट्री और फिज़िक्स, दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स। इनके लिए हम अपनी पीटीबी को अगर अच्छी तरह समझ लें, उन्हीं के कंसेप्ट ले लें तो वही अप्लाई होंगे। तो बेसिकली बायो के लिए हमें बायोलॉजी के लिए पढ़ना पड़ेगा फेडरल की बुक साथ। और इसके अलावा और क्या है, इंग्लिश आपकी है कंसेप्ट पे। और इसके अलावा ग्रामर है ना इंग्लिश, वो आपके कंसेप्ट जितने अच्छे होंगे, आपकी ग्रामर पे जितनी अच्छी ग्रिप होगी, वो इंग्लिश है। और वो कहाँ से, वो टेक्स्ट बुक से या हेल्पिंग बुक से वो या लेक्चर से। अच्छा, अब आपको बेसिक स्कीम बताता हूँ कि एमसीक्यूज़ की तैयारी और आपकी एमडी कैट की तैयारी कैसे करनी है। जब आपके पास कोई प्रॉब्लम होगा तो ही तो आपके पास सॉल्यूशन होगा ना। तो इसके लिए सबसे बेटर तरीका ये है कि एक दफ़ा जो टॉपिक है उसे रीडिंग दें, उसके बाद आप उसके एमसीक्यूज़ करें। आपको एमसीक्यूज़ करेंगे लाजमी तौर पे, बहुत से ऐसे नए कंसेप्ट होंगे जो एक दफ़ा दो दफ़ा रीडिंग करने के बाद आपको नहीं पता चलेगा कि उस टॉपिक में ये कंसेप्ट भी थे। उसके एमसीक्यूज़ करेंगे, कुछ हल होंगे जो आपकी समझ में आ जाए, कुछ नहीं होंगे। फिर उससे पता लगेगा कि क्या कंसेप्ट नया था जो मैं अचीव पहले नहीं कर सका, तो मैं अटेन पहले नहीं कर सका। उसके बाद आप दोबारा उस टॉपिक को उस तरह पढ़ें कि आपको वो जो कंसेप्ट आपसे मिस हुआ था वो वाला आ जाए। और एमसीक्यूज़ और ये जो एमडी कैट मतलब आप किस तरह अच्छा कर सकते हैं, इज़ ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी टॉपिक के बारे में, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके एफएलपीज़ आपने दिए होंगे, आप फुल लेंथ पेपर करें, उससे आपको क्या होगा कि आपका स्टेमिना पता चलेगा। और फुल लेंथ पेपर, उससे एक और बेनिफिट ये होता है कि आपको पता चलता है कि मैं किस टॉपिक में मैं लैग कर रहा हूँ और किस टॉपिक में मतलब मैं अच्छी इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। तो एफएलपीज़ और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप सॉल्व कर सकें, उतने एमसीक्यूज़ को यूज़ पढ़ेंगे किसी भी बुक से जो आपकी एकेडमी की तरफ से रिकमेंडेड बुक्स हैं, या और एकेडमीज़ की बुक्स हैं, या ऑनलाइन कोई एमसीक्यूज़ जो अवेलेबल होते हैं। जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको नए नए कंसेप्ट पता चलेंगे। अच्छा यार, ये भी कंसेप्ट था, ये तो मैंने उसमें पढ़ा नहीं। तो जब आपको पता चलेगा कि एक आपने एमसीक्यूज़ पढ़ा, वो आपके सामने आपसे उसका हल नहीं निकला, वो आपसे सॉल्व नहीं हुआ, वो आपको नया कंसेप्ट लगा, फिर आप उस दोबारा टॉपिक को दोबारा पढ़ें कि क्या कमी रह गई इस टॉपिक में कि मैं दोबारा उस तरह पढ़ूँ कि मेरा वो कंसेप्ट सही हो जाए। ये हैं फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। आपको बायोलॉजी का है कि सीधी लाइनें हैं मोस्टली, तो उसमें आपका कंसेप्ट तो इतना नहीं होता, उसमें तो आपका थोड़े सी मेमोरी बेस्ड होते हैं और थोड़े से वो ट्रिक बेस्ड होते हैं, लाइनों को ही आगे पीछे करके दे देते हैं। और बाकी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए एक दफ़ा टॉपिक को रीड देनी है, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ करने हैं। मैं अब अपनी स्टोरी पे बताऊँ तो मैंने भी ऐसे ही बेसिक सा फॉलो किया था 2021 में। तो और अल्हम्दुलिल्लाह पहले आए थे 157 मार्क्स, उसके बाद जब दोबारा बढ़े हैं तो मेरे हुए थे 174 मार्क्स। और ये लक बाद में चलती है आपकी, और आपकी हार्ड वर्क भी काम करती है। आपकी जितनी डेडिकेशन होगी, जितनी आपकी हार्ड वर्क होगी, तो उसका सिला अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा। तो यही नहीं कि किस्मत है, या एमडी कैट में बहुत से सुनते हैं यार किस्मत जिसकी होती है वो एमडी कैट क्लियर कर जाता है। नहीं, आपकी डेडिकेशन, आपकी हार्ड वर्क, दिस मैटर अलॉट। जितना आप डिटर्मिन होंगे, जितना आप पैशनेट होंगे, उतना आपको ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा, उतना अल्लाह आपको ज़्यादा इंशाल्लाह फिर अल्लाह भी आपकी मदद ज़्यादा तभी करेंगे जब आप अपने से मदद करेंगे। आप अपने आप के लिए सिंसियर होंगे, अपने पेरेंट्स के लिए सिंसियर होंगे, और ये सोचें कि यार मैंने अगले साल रिपीट नहीं करना।
मेरी जो डेडिकेशन थी अपने लिए वो यही थी कि मैंने यार अगले साल रिपीट नहीं करना, अगले साल फिर वही बुक्स में पढूँ, इतना एक पूरा साल वही लगाऊँ इन्हीं बुक्स पे जिन पे पहले 2 साल एफएससी के, फिर ये पढ़ रहा हूँ। वो बंदा एक बोर सा एक फीलिंग आती है ना। और इसके अलावा मेरी एक और जो मेरे लिए वो था कि मेरी डिटर्मिनेशन थी कि इसके बाद 3-4 महीने सुकून से छुट्टियाँ हैं, तो सुकून से सर्दियों की जो छुट्टियाँ ना वो मैं घर गुजारूँगा, एक दफ़ा क्लियर हो जाए। तो आप डेडिकेट हों अपने वर्क के लिए, पैशनेट हों और हार्ड वर्क हों, तो इंशाल्लाह आपका एमडी कैट भी क्लियर होगा, आपके जो गोल्स हैं वो अचीव होंगे और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।